अगर बिहारियों में आपस में अगर मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति ये सूट करता है। पहली बार नहीं है भैया ऐसा कि रामनवमी के दौरान इस तरीके की घटनाएं घटी। और इन घटनाओं से सबक क्या लिया? कोई सबक नहीं। परिणाम स्वरूप पिछले 3 दिन 4 दिन चुप रहिए ना, मेरा प्रदेश है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुख्यमंत्री खुद दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, बांटने की ही राजनीति करते रहे हों, उनको फर्क नहीं पड़ता भैया कि कोई दो समुदाय आपस में लड़े मरे, क्योंकि ये बांट जितना बटेगा बिहारी उतना मुख्यमंत्री जी की राजनीति बेहतर। ऐसे में चिंता इस बात की ज़्यादा बढ़ती है कि जब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला तक जलता है, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाते, इस तरीके से नालंदा की बिहार शरीफ नहीं रख पाते, जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे बिहार की सुरक्षा की उम्मीद रखना जायज़ है। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से बिहार संभलने वाला नहीं। ये तो भैया एक रामनवमी के दिन हुई घटना, इसका असर 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको मिलेगा, पर जो रोज़ बिहार में हत्याएं हो रही, जो रोज़ बिहार में अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, जहरीली शराब की वजह से हत्याएं हो रही हैं, उसका क्या? जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद इन घटनाओं की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाई मैं तो मानता हूँ कि संरक्षण ही इनका है। जहरीली शराब में कितने गिरोह पकड़े गए, कितने तस्कर पकड़े गए, या जितनी हत्याएं हुई हैं आज तक कितने अपराधी या कितने हत्यारे पकड़े गए? तो जो मुख्यमंत्री कुछ संरक्षण देते हो उनसे अब बिहार संभलेगा नहीं। और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात करते हैं, और कल एक पत्र के माध्यम से देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी हम लोगों ने मांग की, भैया अब और हत्याओं का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे।